गैस जलाना मना है ना। वो कुड़िए छोटे बच्चे ना गैस में हाथ नहीं लांदे। लेकिन मुझे वीर बालिका के लिए चाय बनानी है। वो हमेशा सुबह उठ के पहले चाय पीती है। अच्छा अच्छा, चल तू हट, मैं बनानी है। मुझे भी देखना। देखना है तो देख, इधर होके, पीछे खड़े होके। आज के पास मत आना। इन्हें ध्यान नाल की देख रही है कुड़िए? मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे चाय बना रही हो। मुझे भी सीखना। पता नहीं मुझे गैस जलानी कब मिलेगी। जब तो 15-16 साल की हो जाएगी ना, फिर जला ली गैस। 15-16 मतलब कितने? तुझे कितनी गिनती आती है? 1 to 10। ठीक है, उसमें 5 और जोड़ ले। 1 2 3 4 9 10। पर मेरी फिंगर्स तो खत्म हो गई। अब मैं कैसे काम करूं? बताओ ना रानी जी, कितना टाइम लगेगा मुझे बड़ा होने में? मैनू नहीं पता। देख, सवेरे सवेरे मेरा दिमाग ना चाट। ये देख, ए वीर बालिका दी चाय रेडी होगी ते एहे तेरा दूध। हुण इनू एक सांस में पी ले। मुझे दूध नहीं पीना। फिर मुझे अपनी गोरी वाली चाय पीनी है। गोरी वाली चाय? अच्छा ऐसे? हाँ ऐसे। मिन्नी, सरोज मम्मी। मिन्नी, हाय मेरी बच्ची। माता रानी का शुक्र है कि तू वापस नहीं गई, वरना तेरे मामा और मैं इतना घबरा गए थे कि हमारे हरिद्वार से लौटने से पहले अगर तू वापस चली जाती तो तुझसे मिलना ही नहीं हो पाता था। हाँ मामी जी, वो कल ही जाने वाली थी मैं, लेकिन आई हैव सम अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। अरे इतना भी क्या सैक्रिफाइस करना? तेरा इतना अच्छा करियर है, जॉब है वहां पे। और मिन्नी, तू हमसे भी तो कह सकती है ना। आर्या का ख्याल तो मैं और तेरे पिंकू मामा भी रख सकते हैं। और आर्या भी तो बाहर से कितनी हिली हुई है। मुझे तो बस दीदी के जाने के बाद दिन रात इसी की फिक्र लगे रहती है। हाय हाय सरोज मामी, इतनी फिक्र थी तो पहले क्यों नहीं आए? अब क्यों आ गए जब सब कुछ सुलझ गया? मिन्नी, बात तो तू ऐसे करी जैसे तू जानती नहीं थी। अरे मैं दीदी के लिए ही तो पूजा कराने के लिए हरिद्वार गई थी, दीदी की अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन करने। और पिंकू मामा ने पूछा था ना तुझसे, तू नहीं मना किया था कि तू नहीं चलेगी? हाँ, वो उस टाइम मुझसे देखा नहीं जाता वो। तो कोई नहीं, आप कंटिन्यू करो, मैं एक सेकंड मुंह धो के आती हूँ। लो, इतनी भी क्या नाराजगी? इसकी अपनी माँ ही तो थी। मुझे तो लगा था कि अभी तक गुस्सा शांत हो चुका होगा, लेकिन अब बताओ, घर में कोई मर गया हो तो ये ऐसे अपनी ही एंड में बैठी रहेगी क्या? हाय रब्बा मामी जी, ऐसा कह के दोनों बहनों के बीच आग क्यों लगा रही है? और वैसे भी मामी जी, ऐसा हो भी की गया सी बबीता दीदी ते मिनी दे बीच? रानी, मुंह मत खुलवा तू मेरा। चल छोड़, जाने दे। मेरा जी तो बस इसे देखकर रोता रहता है हमेशा। कितनी छोटी सी है बेचारी, और अनाथ हो गई। मैं अनाथ नहीं हूँ, वीर बालिका ने बताया। जब तक वीर बालिका मेरे साथ है, मैं अनाथ नहीं हूँ। लो, इसकी भी जुबान पर धार मार दी तेरी मिन्नी दीदी ने। लगता है अपने जैसा बनाकर छोड़ेगी दीदी की दूसरी बेटी को भी। ऐसे तो बात नहीं करती थी ना आर्या अपने से बड़ों से। मामी आई है
ना कोई नमस्ते, ना कोई सत श्री अकाल। आज अगर मम्मा जिंदा होती तो डांटती थी ना। नमस्ते, सत श्री अकाल। हाय मेरी बच्ची, जीतती रहे, खुश रहे। आजा आजा आजा, जरा मम्मी के पास भी तो आजा आजा। और नहीं, एक मिनट मामी, आर्य को स्कूल के लिए जाना है। स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना, फिर वापस स्कूल बस छूट जाएगी आज तो। हाँ रानी दीदी, आप ना पीछे से रेडी करवा दो। पूरी दीदी को बोल दे ब्रेकफास्ट टाइम पे रेडी कर दे। जी दीदी। चलो अभी स्कूल जाओ अच्छे से, ओके। मिन्नी, मैं तो तुझसे ही जरूरी बात करने आई थी। आपके मतलब की होगी, बोलिए। ले मिन्नी, तुझे भी ना बस अपनी सरोज मामी में ही दोष पे दोष दिखते हैं। वैसे मिन्नी, मैं अपने मतलब की नहीं, तेरे मतलब की बात करने आई थी। तू रेस्टोरेंट बेच रही है ना? हाँ, वो आर्या के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है ना, इसीलिए बस। तो हमसे कह देती, तेरे मामा एक से एक खरीदार इकट्ठा कर देते। नहीं, वो कर रहा है बॉबी, कर रहा है सब कुछ। तू भी ना मिन्नी, तुझे हमेशा से अपने बड़ों से ज्यादा अपने दोस्तों पर भरोसा रहा है। पहले मिक्की था तो तू हमेशा मिक्की को लेकर अपनी माँ के साथ बहसबाजी किया करती थी, और अब बॉबी। बॉबी भी तो लड़का है ना, क्या उम्र होगी उसकी? 23 साल, 24 साल बस। अरे तेरे मामा की बरसों से साख है मार्केट में, बेस्ट से बेस्ट प्राइस दिलवा सकते हैं तुझे, बाकी तेरी मर्जी, सोच ले। ऐसे नहीं रानी दीदी, वैसे जैसे वीर बालिका ने बनाए थे। हाँ, पहले ना तेरी खुद मैं ही बनाया करती थी, बस जब से वीर बालिका आई है ना, वीर बालिका ही लगी रहती है। अरे मिन्नी है ही इतनी प्यारी, किसी को भी उससे प्यार हो जाए। फिर मम्मा का झगड़ा क्यों हुआ था उससे? किसने कहा झगड़ा हुआ? सरोज मम्मी ने कहा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? बताओ ना रानी दीदी। ओ मैनू की पता, पर कुछ तो होया सी जो मैंने इतने सारे अपनी मम्मी से मिलने नहीं आई। पर सुनिया है कि जदों भी वो आंदी सी ना, तो एक आधा दिन तो ज्यादा रुकती नहीं सी। तू भी ना रानी, चैन नहीं है तुझे, और बस वो सुनी सुनाई लगाया करती है। और जब तुझे कुछ मालूम ही नहीं है तो क्यों बोला करती है, वो भी छोटी सी बच्ची के सामने। नहीं आर्या, मिनी ना अपनी बेब से बहुत प्यार करती थी। कितना कुछ किया उसने अपनी मम्मा के लिए। पापा ने बताया था ना कि वीर बालिका और मम्मा बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर सरोज मम्मी ने क्यों बोला कि वीर बालिका ने मम्मा को बहुत रुलाया था? नहीं आर्या, देखो, जब किसी को किसी की याद आती है तब भी तो लोग रोने लगते हैं ना। अच्छा आप बताओ, आपको वीर बालिका कैसी लगती है? क्यूट है, सुंदर भी और अच्छी भी है। हाँ। तो ना दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। सरोज मामी क्या कहती है क्या नहीं कहती उस पर ध्यान मत देना। चलो चलो, छेती कर लो, बस निकल चुकी। रानी, हाँ जी। बहुत दिनों से देख रही हूँ कि लगाई बुझाई करने की तेरी आदत है, लेकिन एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले। छोटी सी बच्ची के मन में ना अपनी बहन के लिए जहर मत भर। दोनों बहनों ने जिंदगी भर साथ रहना। ले बीजी, आप तो बेकार में दोष देती हो। मैं की कहा, वो तो सरोज मामी ने। हाँ हाँ ठीक है, अब जा तू। रानी दीदी जल्दी आओ, बस चली हाँ जाएगी। आई, ठीक है बीजी। अच्छा, हाँ, पर इतनी जल्दी कैसे? आई मीन, जब बॉबी ने देखा था ऑलमोस्ट उसने सारे प्रॉपर्टी डीलर से बात की थी, फिर भी गिन के इक्के दुक्के विलिंग बायर्स मिले थे उसे। मामा जी को इतनी जल्दी कैसे मिल गए? अरे तू अपने मामा को जानती नहीं है, बहुत बड़े जुगाड़ हुए तेरे मामा। जल्दी बाय सरोज मामी, बाय वीर बालिका। लगता है तुम्हारे साथ बड़ा घुल मिल गई है इतने दिनों में। मिन्नी, एक बात बोलूं, तू भी हमारी भांजी है और वो भी हमारी भांजी है।
दोनों ही दीदी की बेटियां हो तो दोनों में क्या ही फर्क करना। लेकिन अगर एक दूसरे के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। पता है, जब से तेरे मामा को पता चला है कि तूने अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली जॉब छोड़ दी है, उनका तो कलेजा ही मुंह को आ रहा है। बार बार मुझसे कहते रहते हैं कि सरोज, लानत है हम पर, जो हमारे होते हुए ये सब हो रहा है। क्या हम उस बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते? अगर तू कहे तो हम आर्या को हमारे पास रख सकते हैं, या फिर ये भी हम कर सकते हैं कि हम यहाँ इस हवेली में शिफ्ट हो जाएंगे। देखना, बच्ची हमसे भी कितना घुल मिल गई है। और बाहर क्या बताऊं मैं तुम्हें, बाहर के साथ तो उसकी इतनी पट्टी है कि बस पूछी मत तो। कुछ तो असर खून का भी होगा ना, वरना आप खुद सोचो दीदी, हमारे घर में आज तक किसी बच्चे की हिम्मत हुई है जो अपनी माँ के आगे जुबान लड़ाए? मैं तो कहती हूँ कि आप मिन्नी को अशोक जी के पास लंदन भेज दो। मिन्नी, इतना मत सोच। आखिरकार कितनों को मौका मिलता है यूं ऑस्ट्रेलिया में जाकर जॉब करने का, है ना? पता है, जब भी तेरे मामा ऐसे किसी को बताते हैं ना कि उनकी भांजी ऑस्ट्रेलिया के किसी बड़ी मैगजीन के लिए फोटोग्राफर है, सच बता रही हूँ, लोगों के कलेजे फूक जाते हैं। अच्छा? हाँ। और तू है कि अपनी बहन की फिक्र में अपनी जान भूले जा रही है। देख मिन्नी, तेरी अपनी भी लाइफ है, तू जवान हो रही है, तेरा अपना करियर है, तेरी कल को शादी होगी, तेरा संसार होगा। इस नन्ही सी जान को कहां तक ढोती रहेगी? देख, मैं तो कहती हूँ कि तू अपने इन मामा मामी के कंधों पर सब कुछ छोड़ दे, बस उड़ जा इस खुले आसमान में, पंख लगा के तू बस उड़ जा। क्या हुआ? तू मुस्कुरा क्यों रही है? मैं मुस्कुरा रही हूँ? कुछ भी तो नहीं हुआ। सच बता, क्या हुआ? ले, अब हंसने लग गई तू। अरे बीजी, अब आप बताओ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? तूने कुछ गलत नहीं बोला। अरे अब आप भी हंस रहे हो। अरे आप हंस क्यों रहे हो? मुझे भी तो बता दो। सरोज, कुछ नहीं, तू चाय पिएगी? रानी कहाँ है? ओह माय गुडनेस, माता रानी, यू नो, मुझे ना आज तक सिर्फ शक था, मुझे शायद सरोज मामी पुरानी फिल्मों की वैम्प की तरह होंगी। कोई आज मुझे विश्वास हो गया। तू लाइट ऑन कर क्या? आई स्वेयर, मतलब यू नो, वो ऐसे इनसे इंस्पायर्ड है। कौन थी वो? ललिता पवार। But I can't believe this, यार मिनी। How can she be so mean? मतलब इतनी छोटी सी आर्या के मन में इतना जहर घोल रही थी तेरे खिलाफ। यू नो व्हाट, प्लीज करो यार, ट्राई करने दे जो भी उन्हें करना है ट्राई। बट आई एम डैम श्योर वो मेरे और आर्या के बीच में तो डिफरेंसेस क्रिएट कर नहीं पाएंगे। लेकिन यू नो, मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही है, वो क्यों आर्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती थी? आई मीन, वो तो उनके लिए एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। मिनी इज वेरी क्लियर, वो शुरू से ना उनकी नजर बेब्स की प्रॉपर्टी पे थी। एक बार आर्या लीगल गार्डियन हो जाती तो इधर शिफ्ट हो जाती, और दूसरी तरफ ये रेस्टोरेंट बेच के सारे पैसे खा जाती। ये ना सिर्फ स्वीट और सिंपल सी बातें हैं, वो प्यार में ना, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ हड़पना चाहती थी। अब ये घर पिंकू के नाम करना है, इन पेपर्स पर साइन करना होगा। और यही प्यार की गुत्थी पिला के ना उन्होंने मेरी बेब्स को हड़पा था, उनका हक छीना था। आर्या का हक नहीं छीनने दूंगी मैं। दिस इज अश्योर्ड। You know what, you were right, Preet. These leopards na, they don't change spots. She was selfish and she will be. लेकिन इस बार ना इनका पाला मेरी सीधी सादी बेब से नहीं पड़ा है, बेब्स की मिन्नी से पड़ा है। हलवा थोड़ी ना गटक जाएंगी ऐसे। यार तुम लोग obviously। आइए। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बस पहुंच गए हम। लो, ये खड़े सब लोग, आइए। अब ये है मेरी भांजी मिन्नी,
ये है चावला साहब। हेलो। हेलो। वो हवेली के लिए खरीदार। दरअसल क्या हुआ कि आज तेरे मामा किसी काम में बिजी थे, इसलिए मैं ही चावला साहब को लेकर आ गई। और वैसे भी हवेली तो देखी दिखाई ही है। व्हाट्स हिज ऑफर? मतलब कितना ऑफर कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट को खरीदने के लिए? आपने जो बताया था कि जगह पे बैंक का लोन चुका नहीं है, इसलिए मैं आपको 50 लाख अपफ्रंट और 25 लाख लोन का दे सकता हूँ। बहुत कम है। अब तो 60 लाख और 25 लाख? टू लेस, नॉट इंटरेस्टेड। 70 लाख? लेकिन मार्केट रेट के हिसाब से इस जगह का क्या प्राइस होगा? फर्क नहीं पड़ता मामी। हाँ जी बोले। अब मेरा लास्ट ऑफर है 75 लाख एंड 25 लाख। अगर आपको चाहिए तो होटल बेच दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ये पटियाला बेब्स की शॉप मैं खतरी को बेच दूंगी। नहीं बेब्स, साइन नहीं करेगी। बेब्स ये गलत है। दिस इज नॉट राइट व्हाट यू डू। मामी जी, आपको याद है एक टाइम था जब आपने मेरी बेब्स को पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज बेचने के लिए उकसाया था, नुकसान में। उस टाइम में खूब रोई थी, खूब प्लीड भी किया था मैंने कि बेब्स मत बेच इसे, हमने इतनी मेहनत की है, तू ऐसे ये सब बर्बाद मत कर। लेकिन उस टाइम वो आपके बहकावे में आ गई थी। लेकिन इस बार मिन्नी आपकी बातों में नहीं आएगी, ना ही आपके उकसाने में आएगी, ना ही आपके बहकाने में आएगी। लेकिन मिन्नी, तू तो खुद इस रेस्टोरेंट को बेचना चाहती थी ना? एग्जैक्टली माय पॉइंट मामी जी, चाहती थी, अब नहीं। अब मैंने रियलाइज किया मैं कितनी बड़ी मिस्टेक करने जा रही थी। इनफैक्ट द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। नहीं मामी जी, आप नहीं समझोगे, लेकिन ये रेस्टोरेंट, पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट, सिर्फ एक रेस्टोरेंट, सिर्फ एक बिजनेस नहीं है हमारे लिए। ये जवाब है आप जैसे लोगों के लिए, ये उस सोसाइटी के लिए एक जवाब है जिसने मेरी बेब्स को एक डिवोर्सी होने के नाते, मुझे एक डिवोर्सी की बेटी होने के नाते इतने ताने मारे थे। ये उस सोसाइटी के लिए एक करारा थप्पड़ है जिसको लगा था कि मेरी बेब्स एक हस्बैंड के बिना या मैं एक पापा जी के बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हमने सरवाइव किया, करके दिखाया, और हम जीते भी। और ये जगह उस जीत का सिंबल है। पटियाला बेब्स इज माय प्राइड। इतनी आसानी से तो मैं बेचने नहीं दूंगी इसे। तो तू क्या करना चाहती है, बता। हेलो दादी अम्मा, एक खुशखबरी है। मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। अब मैं पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट बेचूंगी नहीं, चाहे कोई कितना भी दाम देने के लिए रेडी क्यों ना हो। हाँ दादी अम्मा, सही सुना आपने, और यही चाहते थे ना कि मैं पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट को उन ऊंचाइयों पे ले जाऊं कि लोग कहे कि एक थी मिन्नी की बेब्स और मेरी बेब्स की 2 बेब्स, और ये है पटियाला बेब्स की सक्सेस स्टोरी। ये रेस्टोरेंट फिर से खड़ा होगा, फिर से उठेगा, जैसे मेरी बेब्स फिर से उठी थी। अब हारेंगी नहीं, मैं हारने नहीं दूंगी। पटियाला बेब्स will not get sold. हम ग्रो करेंगे, and I promise, ये वादा है मेरा।